दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशाल संकेत भेज दिए हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ, वह अब अगले 7 दिनों में घटित होने वाला है। दोस्तों, भगवान के दरबार में देर भले हो जाए, लेकिन न्याय अवश्य होता है। आने वाले 7 दिनों में आपको 7 अद्भुत और बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव ने खुलकर घोषणा कर दी है। जिन्होंने आपको दुख दिया, आंसू बहाए, अब वही आपके सामने झुकेंगे। वे खुद पछताते हुए रोएंगे और हर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। आपने जिंदगी में कई दुख सहन किए हैं, कई बार दूसरों के सामने सहायता की गुहार लगाई है। जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब सब बदलने जा रहा है। जब समय प्रतिकूल होता है, जब ग्रह और नक्षत्र सही स्थिति में नहीं होते, तो ऐसी घटनाएं होती ही हैं। मगर अब ग्रहों की चाल आपकी तरफ हो चली है। शनिदेव ने जो संदेश आपको भेजा है, उसमें कई गूढ़ और प्रभावशाली बातें सामने आई हैं। और ये छोटी मोटी नहीं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य की बात है, जो पिछले 7 जन्मों में भी आपको नहीं मिली। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आज की इस विशेष वीडियो को अकेले में देखिए, किसी को न बताएं, क्योंकि अपने भी नजर लगा देते हैं। और याद रखिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम भी उजागर करूंगा, जो छिपकर आपके विरुद्ध काला जादू या तांत्रिक उपाय कर रहा है। साथ ही आपके उस सच्चे साथी का नाम भी बताऊंगा, जो वास्तव में आपके लिए बना है, और वह आपको जल्द मिलने वाला है। क्या सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, यह सब मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सतर्क रहिए, क्योंकि शनिदेव के इस संदेश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक अज्ञात संकट और एक असाधारण अनहोनी का संकेत भी प्रकट हुआ है। जब जब आपके जीवन में सुख आता है, जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तब अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो सारी खुशियों को समाप्त कर देता है। ठीक वैसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है, लेकिन यदि आप पहले से सतर्क हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो यह संकट टल सकता है। वो बड़ी मुसीबत आने से पहले ही रुक सकती है। क्या सावधानियां रखनी है, यही इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाले 7 दिन बेहद निर्णायक साबित होंगे। एक बड़ा कारावास योग प्रकट हो रहा है। ऐसी कोई घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर लग सकते हैं और समाज में आपकी छवि को ठेस पहुंच सकती है। मोहल्ले वालों के बीच आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तब राहु अपनी चालबाज नजर डाल देता है, और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्या एहतियात बरतनी है और कैसे बचे, मैं यही बताऊंगा। आने वाले इन 7 दिनों में 3 विशेष सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहली बात, किसी शत्रु या अजनबी पर तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपने पर नहीं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति कहे कि हाथी उड़ रहा है, तो मान लीजिए, लेकिन अगर कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तब भी उस पर विश्वास न करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका अपना ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई करीबी ही आपकी संपत्ति हड़प सकता है, आपकी मेहनत का धन छीन सकता है। इसलिए परायों पर विश्वास कर लीजिए, लेकिन अपनों पर नहीं, चाहे वह भाई हो, बहन हो या कोई और। आज की इस वीडियो को पूरे शांत मन से देखना है। ध्यान किसी और चीज पर नहीं देना है। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। कोई समझदार व्यक्ति ही इस वीडियो की गहराई को समझेगा और पूरा देखेगा। यह वीडियो आपके आने वाले समय को बदल देगा, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए जो बातें मैं बताने वाला हूं, जो सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, उस बारे में किसी से चर्चा मत कीजिए। कई लोग हर बात सबको बता देते हैं, यह सबसे बड़ी भूल होती है। इस बार आपको यह गलती नहीं करनी है। जो कुछ भी सुने, उसे अपने तक रखें, क्योंकि जो खबरें मैं देने वाला हूं, वह इतनी विस्फोटक हैं कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, ताकि आप मुसीबतों से बचें और आपका भविष्य संवर जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? वीडियो को बिना लाइक किए छोड़ देते हैं। मुझे यकीन है कि आज आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और नीचे कमेंट में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी।
तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों के भीतर उसे शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, क्रोध को कभी भी क्रोध ने नहीं हराया। गुस्से पर गुस्से से काबू नहीं पाया जा सकता। भगवान शिव ने भी शक्ति को हमेशा मान देकर ही शांत किया। माता के भीतर भी प्रचंड क्रोध था। माता काली स्वयं क्रोध की मूर्ति मानी जाती है। इसलिए शिवजी उन्हें झुककर मनाते थे, क्योंकि उन्हें झांत था कि उनका क्रोध कितना भीषण हो सकता है। दुनिया का विनाश कर देने वाला वह क्रोध, इसलिए वे हमेशा उन्हें शांत करते थे। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई गुस्सा करता है, मान लीजिए पति पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है, तो उसके सामने क्रोध मत कीजिए। गुस्से को गुस्से से रोकना संभव नहीं है। इससे केवल विनाश होता है और छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है। उस समय बेहतर यही है कि नम्रता से काम लें, सामने वाले को शांत कर लें। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, तब अपनी बात रखिएगा। लेकिन उस क्षण झुकना ही बुद्धिमानी है। यह सावधानी आने वाले 7 दिनों में विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में ऐसी परिस्थिति बनने के संकेत हैं कि कोई व्यक्ति भयंकर गुस्से में आ सकता है। विवाद या झगड़ा हो सकता है। अगर उस समय आप भी गुस्से में आ गए, तो विनाश निश्चित है। लेकिन यदि आप संयम रखेंगे और शांति से परिस्थिति को संभालेंगे, तो यह संकट टल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इस समय शनिदेव का स्वभाव आपके प्रति काफी सकारात्मक है। वे आपकी तरफ कृपा बरसाने के मूड में हैं। ऐसे में आपको कुछ और बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, जबकि कुछ कार्यों का फल आने वाले जन्मों में भी मिलता है। यह समय उसी कर्म फल सिद्धांत को दिखाने वाला है। आने वाले 7 दिनों में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। आपके जो भी शत्रु हैं, जो लोग आपको सताते हैं, चाहे वे अपने हों या पराये, सब पर शनिदेव स्वयं न्याय करेंगे। चाहे उन्होंने आपको तंत्र मंत्र से परेशान किया हो या किसी चालाकी से फंसाया हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शनिदेव का प्रभाव इतना प्रबल है कि आपके शत्रु की हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। यदि आप उनसे बहुत त्रस्त हैं, तो एक उपाय जरूर कर लीजिए। किसी हनुमान मंदिर जाइए और वहां के पंडित से कहिए कि आपके लिए एक काला धागा बना दें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा, आपका कोई शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में एक गंभीर संकट भी मंडरा सकता है। काल का साया हो सकता है। दुर्घटना या एक्सीडेंट की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे पहले पानी से सावधान रहना है। यदि नदी या गहरे पानी के पास जाना पड़े तो सतर्क रहें। बिजली के उपकरणों और करंट से भी दूर रहिए। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। आग से और करंट से विशेष परहेज करें, क्योंकि जब काल मंडराता है और राहु अपना असर दिखाता है, तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं। बचने के लिए आपको पूरी सजगता से कार्य करना होगा। उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। इन 7 दिनों में आपके घर परिवार में मनमुटाव और कलह भी बढ़ सकता है, यानी महाभारत जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। यह क्यों होगा? क्योंकि इस समय शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, साथ ही होगा। लेकिन अभी तक आपकी तलाश पूरी नहीं हो पाई है। आपको रुपयों पैसों की उतनी परवाह नहीं है। आप तो कम साधनों में भी संतोष कर लेते हैं। असली समस्या आपकी भावनात्मक समझ और दिल की तड़प है। जी हां दोस्तों, आप वस्तुओं को खास अहमियत नहीं देते। आप हमेशा रिश्तों और नातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही रिश्ते आपके साथ पूरी निष्ठा और सच्चाई से पेश नहीं आते। जब वास्तव में आपको किसी अपने की जरूरत होती है, ताकि उसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख सुना सकें या अपने आंसू दिखा सकें, तब आपके पास कोई नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा दौर आया है जब आपका दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन बाहर से आपने किसी को यह दिखने नहीं दिया। अकेले में जब बैठे, तब आंसू खुद ब खुद बह निकले और आपने महसूस किया कि काश कोई तो होता जिससे अपना दर्द बांट सकते। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों ने आपके साथ हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। वे भी स्वार्थी निकले, केवल अपना काम निकालना जानते थे।
यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप दिल के हाथों मजबूर हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ा हुआ एक बड़ा कारण है। आप बहुत भावुक स्वभाव के हैं। किसी की तकलीफ देखकर, चाहे वह असली हो या नकली, आप पिघल जाते हैं और उसकी बातों में फंस जाते हैं। इस वजह से आप कई बार धोखा खा चुके हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, फिर भी आप ना नहीं कह पाते और वह आपको ठग कर चला जाता है। कभी आपके पैसे ले गया, कभी आपका सामान इस्तेमाल कर गया और आप देखते ही रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आपकी राशि का एक व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब यह सोचिए और पहचानिए कि आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपकी राशि में आता है। वही व्यक्ति आपके खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चल रहा है। वही आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि आप खुश न रहें और आगे न बढ़ सकें। इसलिए इस राशि से जुड़े व्यक्ति से आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना जिंदगी कठिन हो सकती है। अब दोस्तों, भगवान आपको अगले 24 घंटों के भीतर 3 बड़े संकेत देने वाले हैं। ईश्वर का संदेश आ चुका है कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनने वाली है और धन की वर्षा होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। पैसा आपके पास केवल एक स्रोत से नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग जगहों से धन लाभ होगा। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों ने आपके साथ हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। वे भी स्वार्थी निकले, केवल अपना काम निकालना जानते थे। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप दिल के हाथों मजबूर हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ा हुआ एक बड़ा कारण है। आप बहुत भावुक स्वभाव के हैं। किसी की तकलीफ देखकर, चाहे वह असली हो या नकली, आप पिघल जाते हैं और उसकी बातों में फंस जाते हैं। इस वजह से आप कई बार धोखा खा चुके हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, फिर भी आप ना नहीं कह पाते और वह आपको ठग कर चला जाता है। कभी आपके पैसे ले गया, कभी आपका सामान इस्तेमाल कर गया और आप देखते ही रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आपकी राशि का एक व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब यह सोचिए और पहचानिए कि आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपकी राशि में आता है। वही व्यक्ति आपके खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चल रहा है। वही आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि आप खुश न रहें और आगे न बढ़ सकें। इसलिए इस राशि से जुड़े व्यक्ति से आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना जिंदगी कठिन हो सकती है। अब दोस्तों, भगवान आपको अगले 24 घंटों के भीतर 3 बड़े संकेत देने वाले हैं। ईश्वर का संदेश आ चुका है कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनने वाली है और धन की वर्षा होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। पैसा आपके पास केवल एक स्रोत से नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग जगहों से धन लाभ होगा। इतना अधिक धन आएगा कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके साथ एक बात ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अपनी सफलता का शोर मत मचाइए। आपके जीवन में यदि छोटी सी भी खुशी आती है तो उसे अपने तक सीमित रखिए। यदि आप हर खुशी का ढिंढोरा पीट देंगे, सबको बताएंगे, तो वह खुशी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसलिए समझदारी से काम लें और अपने जीवन की समस्याओं को भी चुपचाप सुलझाइए, वरना आपके दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके अलावा आपकी एक और गलती यह भी है कि आप हर बात सबके साथ साझा कर लेते हैं। दुख की बातें आप 1000 लोगों को बता दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मजाक उड़ाएंगे और खुशी मनाएंगे कि आप दुखी हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशियों का जिक्र कर देते हैं, तब यही लोग आपसे जलने लगते हैं। फिर वे आपके कामों में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे और नई समस्याएं खड़ी करेंगे। आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता कि कौन आपकी खुशियों से जल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना लेना बेहद जरूरी है, जो आपकी प्रगति और खुशी में बाधा डालना चाहते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और संकेत देंगे और वह है आर्थिक लाभ का। अक्सर लोग पूछते हैं कि गुरुजी, भगवान के संकेतों को कैसे पहचाना जाए? हम कैसे जानें कि यह ईश्वर का इशारा है? संकेत कई प्रकार से मिलते हैं। जब कोई अच्छा होने वाला होता है, तब भी ईश्वर संकेत देते हैं, और जब कोई बुरा होने वाला होता है, तब भी। फर्क बस इतना है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते।
धन लाभ के संकेत के रूप में आपके घर के पास कोई छिपकली दिखाई दे सकती है, गौ माता का अचानक दर्शन हो सकता है, या सुबह सुबह आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आ सकता है। ये चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन इनकी गहराई नहीं समझते। हमें लगता है यह सामान्य है, जबकि यह ऊपर वाले के संकेत होते हैं। अगर आने वाले 24 घंटों में आपको इस तरह का कोई भी संकेत दिखाई दे, तो उसे साधारण मत समझना। वह संकेत सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है। वह इस बात का इशारा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। प्रभु आपके दुखों को समाप्त कर आपके भाग्य को बदलना चाहते हैं। और जब आप इन संकेतों को पहचान लोगे, उन्हें समझ लोगे, उसी क्षण से देखना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से लबालब हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन होगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भी आपके पास धन आया था, लेकिन समस्या यह थी कि वह पैसा टिक नहीं पाया। जितना भी आपने कमाया, वह किसी न किसी कारणवश आपके हाथ से फिसल गया, और यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी रही। इस वजह से आप बार बार चिंताओं में डूबे रहे। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में न केवल पैसा आएगा, बल्कि वह आपके पास टिकेगा भी। खुशियां भी आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी, और वे सारे काम पूरे होंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, इन सफलताओं का ढिंढोरा मत पीटना। यदि आप हर जगह यह बताने लगोगे कि आपको कितना लाभ हुआ है, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, तो नजर लग जाएगी और खुशियां आपसे दूर हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखिए। हमने पहले भी कई बार यह समझाया है, और आज फिर कह रहे हैं, आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहेंगे, तो आप कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। जीवन में सब अच्छा भी हो जाए, तो भी आप दुख का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी आनंद लेना शुरू कर दीजिए। छोटी खुशियों को मनाना सीख लीजिए। फिर देखिएगा जीवन किस प्रकार से बदल जाता है। दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे और सब कुछ सकारात्मक रूप लेने लगेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में अपार मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कुछ व्यक्तियों की वजह से आपकी मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल पाया। उनकी वास्तविकता हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी है। अब तक जितने भी दुख और कष्ट आपके जीवन में आए, अब वही कष्ट बदलकर लाभ और खुशियों में बदलने वाले हैं। हम समझते हैं कि अब तक आपने गहन कठिनाइयों का सामना किया है। आपने कई बार बंद कमरे में अकेले आंसू बहाए, लेकिन किसी ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं। आपके दुख को किसी ने महसूस नहीं किया। यही कारण है कि हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के संकेत हैं। अब तक पिछले 3 वर्षों से आपके जीवन में जो संकट चले आ रहे थे, उनकी वजह भी आपको आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखने के बाद समझ में आ जाएगी। आपको यह भी मालूम होगा कि आगे कौन सा मार्ग आपके लिए सही है, किस रास्ते पर चलकर आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में आप बार बार 3 गलतियां कर रहे हैं, जो आपके जीवन की खुशियों को नष्ट कर रही हैं। इनमें सबसे पहली और बड़ी गलती यह है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि आपके ग्रह नक्षत्रों में यह साफ दिख रहा है। अगले 24 घंटों में विशेष ध्यान रखें कि किसी अनजान इंसान पर विश्वास न करें। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो आपके जीवन में दुख और मुसीबत लाता है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो केवल आपको बर्बाद करने के लिए तत्पर हैं। वे आपकी खुशियों से जलते हैं और चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ें। इसलिए समय रहते इनसे दूरी बना लें, वरना ये लोग आपकी तरक्की रोक देंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बार बार मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार को भी आप यह गलती कर बैठते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। यह आदत आपकी तरक्की रोक रही है। इस गलती को तुरंत सुधारना आवश्यक है, वरना आपके सुख कभी स्थायी नहीं हो पाएंगे। कई लोगों ने हमसे सवाल किया है कि इतनी मेहनत के बाद भी काम अधूरे क्यों रह जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, आप गलत लोगों पर विश्वास करते हैं और बार बार गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इसी वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है।
वही व्यक्ति कई वर्षों से आपकी राह में रुकावट बन रहा है, आपकी खुशियों और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहा है। वह इंसान आपके जीवन में कभी नहीं चाहता कि आप खुश रहें। इसलिए जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, वही आर अक्षर से नाम वाला व्यक्ति है,